back with our second video, spherical mirrors. Now spherical mirrors, as the name suggests, is something to do with a sphere. Okay, now spherical mirrors, we can make spherical mirrors by circles, by cutting a part and shading another. Now there are two types of spherical mirror: concave mirror, convex mirror. Now as the word suggests, concave, if this cave word is very useful, as we can get an idea that where the mirror is acting as a curved inward surface, that is this surface, the cave surface is acting as a mirror and the another one is polished, is known as concave mirror. Now we can say that what is convex mirror? Convex mirror is just opposite to concave mirror, where the curved surface is shaded inward and the bulged part acts as a mirror. So concave and convex mirror is clear to you. Now we will go to further few definitions which are important to study spherical mirrors. जो स्फेयर है जिससे मिरर काटा गया है, जो स्फेयर है जिससे मिरर को कट किया गया है, उस स्फेयर का सेंटर जो है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जिसे C से डिनोट किया जाता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी स्फेयर का जिससे मिरर को काटा गया है, उसका जो रेडियस है उसको हम सेंटर ऑफ दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. नाउ पोल, द सेंटर ऑफ द मिरर, जो मिरर है अपना स्फेरिकल, उसका कोई सेंटर होगा, कोई एक पॉइंट सेंटर होगा, उसे हम पोल कहेंगे. प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को स्ट्रेट जॉइन करके आगे पीछे एक्सटेंड की जा सकती है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. अपर्चर, नाउ अपर्चर इज अ डिफरेंट टर्म, अ न्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड. जो अपन का मिरर है उसकी जो शॉर्ट डिस्टेंस है, जो एंड की डिस्टेंस है, लाइक दिस एंड की जो डिस्टेंस है उसे अपन अपर्चर कहते हैं. ना प्रिंसिपल फोकस, दिस फोकस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नाउ सी, फोकस कैन बी, हम फोकस को कॉन्केव मिरर के टर्म्स में और कॉन्वेक्स मिरर के टर्म्स में दोनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे, देखते हैं. नाउ लेट्स सी, अगर कोई मुझे बोले आप तो इन जनरल बताओ भाई कि इन जनरल क्या होता है फोकस, मुझे किसी कॉन्केव और कॉन्वेक्स के टर्म्स में नहीं जाना है, तो इन जनरल ये डेफिनेशन आप याद कर लो. ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, प्रिसाइज डेफिनेशन है. आपको इसमें 5-on-5 या 2-on-2 मिलेंगे जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा. प्रिंसिपल फोकस क्या है, देखो, जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी स्फेरिकल मिरर के पास जाती है, लेट्स से दिस इज कोई भी स्फेरिकल मिरर, and it appears to meet or actually meets at a point after reflection is called principal focus. अब है ना, इसमें दोनों चीज़ों को कर दिया, appears to meet and actually meet. If they actually meet at a point, ये अपना actually meet करवा रहे हैं, इस पॉइंट पे एक्चुअली सारी रेज मीट की है, तो ये कॉन्केव का फोकस हो जाएगा. और अगर कॉन्वेक्स का फोकस होएगा तो जो पैरेलल बीम्स है वो डाइवर्ज करेंगी उस पॉइंट से, अपीयर्स टू मीट करेगी, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं पर मिल नहीं रहे हैं, अपीयर्स टू बी. तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का अपन को फोकस क्लियर हो गया. सो एनी केसेस अबाउट द फोकल लेंथ, अगर फोकस बता दिया तो फोकल लेंथ तो कितना आसान है, कुछ नहीं, ये अपन का है, मान लो मिरर, ये स्फेयर था, इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये पोल था, ये अपर्चर था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी. और अब फोकल लेंथ की बात हो रही है, तो जिस पॉइंट पे पैरेलल रेज एक्चुअली मीट करती है या फिर ऐसा लगता है कि मीट हो रही है, उस पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे, और इसे F से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल f से. अब हम एजम्पशंस एंड साइन कन्वेंशन पे जाएंगे. देखो, साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, इसे आप एकदम अपने टर्म्स पे याद रख सकते हो, बहुत इजी है. ये डायग्राम वेरी मच इम्पॉर्टेंट है.
देखिए आप इसे डायग्राम को बना लो। देखो कोई भी मिरर है, अपन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, लेट्स से ये वाला कोई भी मिरर है। अब जो है अगर मान लो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस साइड है तो इसके डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और इसके डायरेक्शन में जो भी होती है वो पॉजिटिव होती है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी होता है वो नेगेटिव होता है। तो लाइट के डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में कुछ भी आएगा तो वो पॉजिटिव होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो नेगेटिव होगा। ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट तो हाइट पॉजिटिव होगी, अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव होगी। ये दूसरी पॉइंट भी क्लियर हो चुकी है अपन को। अब क्या बता रहे हैं भाई, अगेंस्ट द डिस्टेंसेस ऑफ, ये बता चुके हैं। तो ये दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ये दो पॉइंट्स इधर भी लिखे हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ये तो कुछ कन्वेंशन है कि आपको ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे लेना होता है, आप हमें कभी राइट साइड पे ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। ये ऐसे रूल बनाए गए सिंपली। सारे डिस्टेंसेस को पोल से और मेजर करते हैं। ये वाला भी ठीक है, पोल से अपन को मेजर करते हैं सारे डिस्टेंसेस को, और ये दोनों मैंने आपको बता ही दिए। तो ये 4 पॉइंट से ज़्यादा भारी नहीं है, 2 मैंने आपको समझा दिए और जो 2 हैं वो बहुत इजी है। लेफ्ट साइड पे तो अपन रखते ही हैं सही, और पोल से ही सारी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। पोल के बिना, पोल इज़ आर रिस्पेक्टिव पॉइंट। ओके, सो नाउ अब अपन देखते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ये रिलेटेड है और क्या है आगे। सो लेट्स सी अबाउट इट। आपको यहाँ पे रिलेशन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ये रिलेशन बहुत इजी है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, मिड पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट, दैट इज रेडियस का ऑफ कर्वेचर का हाफ। यहाँ पे बताया हुआ है बहुत इजी तरीके से। तो अपना ये छोटा सा न्यूमेरिकल आता है बट आने के चांसेस नहीं है, बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही होगी आप सबको, ये चीज़, ये वाली, ये ना बचपन में वो बहुत क्या करती थी, बट आई वॉज नॉट नोइंग द रीज़न। बट आप सबको रीज़न पता है कि देखो ये जो है अपन को रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज दिखा रहा है। ये अपन को स्मॉल और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज दिखा रहा है। अब ये वाला चम्मच जो है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है और ये वाला बाहर के, तो ये कॉनकेव से सिमिलर है। और ये अपन को थोड़ा आइडिया देना चाहा है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे डे टू डे लाइफ में भी अपन यूज़ करते हैं। सो स्पून में भी अपन ऐसे देखते ही हैं, एज़ यूजुअली अपन सब ने देखा होगा। So this is nothing more than an activity and it is not important with the perspective of board. So देखते हैं अपन, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के अलग रूल्स हैं और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के अलग रूल्स हैं। कॉनकेव मिरर में जब पैरेलल रे आएगी, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, वो फोकस से पास होएगी। ये अपन का नंबर 1 रूल है। दूसरा रूल है अपन का कि अगर फोकस से कोई रे आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रन करेगी। ओके, दिस इज़ आवर सेकेंड रूल। एंड आवर थर्ड रूल इज़ वेरी मच सिंपल कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में एज इट इज़ रिट्रेस हो जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड विदाउट एनीथिंग। नाउ वी कैन डू द इमेज फॉर्मेशन बाय आवरसेल्व्स आल्सो। दीज रूल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज थर्ड एंड लास्ट रूल। नाउ वी कैन मेक द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। देखो पैरेलल आ रही है रेज, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है तो पैरेलल आ रही है रेज, तो यहाँ पे अपन का फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे पोल है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम फोकस, ये अपन का रूल ही है। तो बस फोकस पे इमेज बन गई डिमिनिश्ड। अब देखो यहाँ पे सब बता रखा है, इन्फिनिटी पे है, एट फोकस बनेगी रियल बनेगी भाई, क्योंकि रियली में ऑब्जेक्ट्स मतलब रेज मीट कर रहे हैं, रियल एंड पॉइंट साइज। और एक और यहाँ पे छोटा सा नोट लिख सकते हो आप, हाईली डिमिनिश्ड। Okay, now this was the first case. The next case is between infinity and center of
कर्वेचर जिसको हम बियॉन्ड सी का भी केस कंसिडर करते हैं बहुत से जगहों पे, दैट इज़ बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी में अपने रखा है। अब अपन एक पैरेलल भेजते हैं और उसे फोकस से पास करा देते हैं, ठीक। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं, यहाँ पे अपना बन गया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। स्मॉलर इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, थोड़ी सी स्मॉलर, रियल इन्वर्टेड बिटवीन एफ एंड सी। आप चाहो तो इस टेबल के साथ चेक करते जाओ। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अपन नेक्स्ट केस देखेंगे। ये बहुत आसान और बहुत अच्छा केस है, फोकस कर्वेचर पोल। अब कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा है और देखना कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? वी कैन सी लाइक दिस। अपन ने कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा था, कर्वेचर पे इमेज बनी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब अपन आगे चल रहे हैं, हम पीछे से आगे चल रहे थे इसमें, कोई नहीं। अब जो है ये अपन का फोकस, ये अपन का कर्वेचर, ये अपन का पोल। अब जो है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? अब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और कर्वेचर के बीच में रखा गया है, जहाँ पहले इमेज बनी थी फोकस और कर्वेचर के बीच में रखा गया है। अब इससे जो है रे आएगी, ठीक है, और ये फोकस से पास हो जाएगी। एक अपन कर्वेचर से ले लेते हैं, क्या करें हैं, कर्वेचर से लेने के लिए अपन को थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे मीट हुई, अब ये क्या हो गई? एनलार्ज्ड हो गई। अब ये एनलार्ज्ड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बियॉन्ड सी बनेगी। अब अपन धीरे धीरे आ रहे हैं पास में, तो फोकस देख लेते हैं कि अगर भाई हमने मान लिया इन्फिनिटी में रखा है तो फोकस पे बनेगी, बट अगर फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? लेट्स सी इट। ये अपन ने फोकस पे रख चुका है। अब अपन इस फोकस से ही इसके लिए एक रे निकालेंगे, एक इससे निकालेंगे, और ये रे पैरेलल है तो कहीं ऐसा हो सकता है कि इन्फिनिटी पे जाके मिले, इसीलिए हमने लिख दिया कि जो पैरेलल रेज है या फिर है ना फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज एट लास्ट पोल एंड फोकस, और यही एक स्पेशल केस है कॉन्केव मिरर में कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा गया है तो पहली बार इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, पहली बार वर्चुअल इमेज बनेगी। सो it is first and last case, very unique case and it can come in exams, क्योंकि वर्चुअल, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, कॉन्केव में सारी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी बट पोल और फोकस वाली वर्चुअल में बनेगी। अब अपन कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केसेस है और दोनों में ही वर्चुअल और छोटी इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और छोटी इमेज बनेगी। अपन देख लेते हैं पहला कि इन्फिनिटी पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है कि दोनों रेज आएगी, उधर हो जाएगी या पेस टू मीट कर जाएगी इधर, किधर? फोकस पे। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अपन का जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और किसी फाइनाइट पोजीशन के बीच में, पोल और किसी फाइनाइट पोजीशन के बीच में। अब जो है इमेज कहाँ बनेगी? इमेज ये ना फोकस है पोल, इमेज हमेशा फोकस और पोल, सॉरी फोकस ये है, कर्वेचर ये है। अपन यहाँ पे क्या करें, ये ऐसे और कर्वेचर तो अपन का यहाँ पे कट हो गया है एंड एफ और पी के बीच में हमारी इमेज बन गई है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये दो केसेस है कॉन्वेक्स मिरर में, ज़्यादा माथा पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो केसेस से हो जाएगा।